आई 24/8/2025 रवि दिन 4 बजे मिथिला टीवी के आवाल तमाम दर्शक श्रोता के मिथिला टीवी में स्वागत कर रहा छी। श्याम सुंदर झा मिथिला टीवी के पॉलिटिकल डिबेट के ई आई 12हम एपिसोड में अपने के हम स्वागत कर रहा छी। मिथिला टीवी के एकटा मकसद छल जे मिथिला के जे राजनीतिक दल ये और राष्ट्रीय राजनीतिक दल ये ओकरा दुनू के एक ठाम एंकर डिबेट कराबी, पॉलिटिकल डिबेट कराबी। तकर पाछा उद्देश्य छल जे मिथिला सब क्षेत्र में आगू बढ़ल, निरंतर बढ़ रहल ये, आशा है जे आगू सेहो बढ़ल, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कतौ न कतौ मिथिला के कमी देखल गेल। ओई कमी के पूरा केना कैल जाए तो सर्वे से पता चलल जे भारत के जे पैघ से पैघ मीडिया ये ओकरा लग में कोनो न कोनो तरह का दिक्कत है जे मिथिला के राजनीतिक दल के या ओइठमन के जे युवा वर्ग राजनीति में अपन कैरियर के देखो चाहे सपना ओकरा प्रमोट नहीं कैल जा रहा है। की भ सके तई के पर जब रिसर्च केलक मिथिला के भीतर पता चलल जे एकटा छोट छिन प्रयास कैल जा सके जे प्रयास अपने सबके समक्ष में है। आजुक डिबेट के विषय अछि जे बिहार विधानसभा 2025 जे होमा जा रहा है जकर तैयारी लगभग हो चुकल अछि। ओई वोट में प्रजातंत्र के ई सबसे पैघ पर्व ये त्योहार ये तो निश्चित रूप से मैथिलों के ई सबसे पैघ त्योहार ये जै के माध्यम से मैथिल अपन तमाम मनसूबा के पूरा कर सकैया, अपन इच्छा के पूरा कर सकैया। चूंकि आब राजनीति के बिना प्रजातंत्र में हवा सेहो यदि रुख बदले छे तो संसद भवन से परमिशन ले छे। ई कहावत छे, एहन कोई नहीं छे, लेकिन एहन कहावत छे जे प्रजातंत्र में बिना राजनीतिक परमिशन से कोनो प्रकार की होइ छे। विषय अछि आजुक जे बिहार के जो विधानसभा चुनाव है वही बिहार में मिथिला ये तो मिथिला के वोटर मतदाता मैथिल और मैथिलानी वोट ककरा दे और किया दे। आजुक अतीत के सबसे पहले अपने के हम परिचय कराबी। आजुक अतीत से हमर राजीव कुमार ठाकुर भाजपा के नेता छे, एकटा युवा नेता छे। दोसर अतीत छे हमर रत्नेश्वर झा आदर्श मिथिला पार्टी के एकटा उम्मीदवार छे, प्रवक्ता छे। तेसर अतीत छे हमर बाल मुकुंद चौधरी, ई मुंबई से छे और इंजीनियर रिटायर इंजीनियर छे और मिथिला के एकटा रंगकर्मी सेहो छे और साहित्य अनुरागी सेहो छे। और आई अपने के जे मैथिली डिबेट राजनीतिक डिबेट में आबि के बैसल छे तो कह नहीं पड़त जे राजनीतियों से इनकर रुचि छे, चूंकि शिक्षित छे, इंजीनियर छे, बहुधा विधा से ओतप्रोत छे। सबसे पहले हम एक कार्यक्रम के शुरू करी तो हम दर्शक सबके निवेदन करब जे अपने जतऽ से देखे छी ओतऽ से मिथिला टीवी के सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो या शेयर कर दियो और अपन कमेंट लिखियो। कोई कमेंट से बहुत किछु लाभ भेटे छै। अपने के नहीं बुझा में आज कमेंट से की लाभ भेटे छै, लेकिन हम अपने के कहे छी जे कमेंट से लाभ भेटे छै, चैनल के लाभ भेटे छै, वक्ता के एकटा बल भेटे छै। ते अपने कमेंट करू, लाइक करू, शेयर करू। आई ई जे डिबेट एतऽ तक पहुंचल है में मिथिला टीवी के डायरेक्टर के हम धन्यवाद देव चाहबें जो बहुत नीक हमरा सबके आर्थिक सहयोग दिलत जे बदौलत हम सब तक पहुंचल। 12हम एपिसोड में छी। हमार सबके जे विषय अछि जे बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिल वोट ककरा दिए और किए। एहिमे सबसे पहले हम चूंकि समाज सेवी अपन बात के रखता तो एक अपन तरीका से रखता, अपना एंगल से रखता। तो हम सबसे पहले जाना चाह रत्नेश्वर झा आदर्श मिथिला पार्टी के प्रवक्ता उम्मीदवार जे कई बेर के चुनाव में मैथिल वोट ककरा दिया और किया। रत्नेश्वर जी जी हमरा लेल ई चुनाव लोकतंत्र के महापर्वक संगे हमरा सब लेल मिथिला क्रांतिक एकटा अंग अछि और एहि अंग के हम सब मान के चलि रहल छी जे ई जे मिथिला क्रांतिक अंग अछि तो हमरा सबके पंच लाइन एहि के एहि बेर वोट ककरा ले, एहि बेर वोट मिथिला ले। एहि बेर वोट मिथिला लेल हम सब ई पहिल पंच लाइन से लोकक बीच जा रहल छी। बिहारक विधानसभा चुनाव छै, लेकिन मिथिला पार्टी के लेल, आदर्श मिथिला पार्टी के लेल
विशुद्ध रूप से ई चुनाव मिथिला के लिए चुनाव है जे आने वाला समय में मिथिला बनल जा रहा है। हमरा सबके जबरन बिहार सत्ता में राखल गेल अछि, लेकिन हम सब कतौ से बिहारी नहीं छी, हम सब मैथिल छी। हमर अपन संस्कृति, अपन पहचान, अपन भाषा, अपन भूगोल, अपन वातावरण सबटा हमरा सबके अलग अछि। और ई बिहार सत्ता में पिछला 112-13 वर्ष में हम सब काफी पाछा गेलहुं हैं, आगा नहीं गेलहुं हैं। ताहि दुआरे से हम सब लोग के बीच में बिहार सत्ता द्वारा हमरा सबके विकासक जई पायदान पर में पाछा धकेलल गेल अछि, ओहि पायदान से मुक्ति के लिए मिथिला अपन सत्ता, अपन व्यवस्था कायम करे और मिथिला अपना हिसाब से अपन प्रगति और अपन संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न आर्थिक आय के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारा अपन एक फराक पहचान बने, ताहि के हमारी आंदोलन अछि। आब लोको ताहि लेल वोट करत, जाहि से मिथिला के लोग के अपन पहचानक जे संकट छै, ओकर जे प्रगति के जे पथ कुंठित भेल छै, ओकर जे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से ओकरा ऊपर में भिन्न भिन्न आक्रमण भ रहल छै बिहारक मगध या भोजपुर शासन व्यवस्था द्वारा, ताहि से मुक्ति के लेल हमरा सबके अछि। और जनता अब धीरे धीरे बुझ रहल है। प्रत्येक विधानसभा में हमर सबके कार्यकर्ता लागल छै। 26टा हमरा सबके उम्मीदवार घोषित भ चुकल छै 26 क्षेत्र से। संग संग अहाँ के सूचना दी जे जितना जे राजनीतिक दल छै ओ एक आपस में प्रायः टकरेबाक कोशिश नहीं करते और सब दल एक दूसर दल से समन्वय क हम सब करीब करीब 70 से ऊपर सीट पर में एवं चुनाव व्यवस्था छै। विशुद्ध के नाम पर में, मैथिलिक नाम पर में, मिथिला क्षेत्रक विकासक नाम पर, मैथिलक फराक पहचान। जी 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 सर, लेकिन अपने जे कहलिए ई बात सत्य है, लेकिन मतदाता के माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहे छै कि जे क्षेत्रीय दल जीतते या नहीं जीतते, तो जे दल जीत रहल छै, भारतीय जनता पार्टी, जदयू के जे गठबंधन छै, एनडीए के सरकार छै, मोदी से लोग के लगाव छै, तो मोदीए के नाम पर वोट भ जाय छै, तो क्या मोदी के वोट किया नहीं देना चाहिए? में बता रहे छी आपके भ रहल छै। आब जे लगातार जे मिथिला आंदोलन चलैत एलैए और राजनीतिक दलों 2010 में बनले, ई 15 वर्ष से ई 5म चुनाव छै और यदि उपचुनाव लेवे 7म और 8म चुनाव पार्टी ले जा रहल छै। हाँ, तो आब लोग बुझ रहल छै। हमहूँ जब कतौ जाइ छी तो लोग अब पूछैए अरे एखन तक अहाँ लगले छियै, यानी कि जे बारंबारता जो आंदोलन के चलैया, चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के बारंबारता चलैया, आब लोकक माइंडसेट में एलैया जे नहीं हमरा आब मिथिला चाहिए। ठीक अहाँ सब लड़ रहल छी, मिथिला लड़ रहल छी, ठीके आब मिथिला चाहिए। हाँ, एकरा जे पैरामीटर बहुत पैघ होबाक चाहिए, एकर जे डायमीटर बहुत पैघ होबाक चाहिए, ओहि पैघ डायमीटर पर नहीं पहुंचलैया। लेकिन जाहि तरह से मिथिला के सैक कयल गेल छै, एकरा पिछड़ायल गेल छै, लोग आब बुझि रहल छै जे हमरा बिहार से मुक्ति चाही। हमर अपन लेकिन अखन हाल फिलहाल में गृह मंत्री जाकर अहाँके जानकी मंदिर के उद्घाटन कर देलथि है। अहाँके एखन रेल मंत्री घोषणा केलथि है जे 12,000 रेल हम देबऽ जा रहल छी दिवाली और छठ के लेल, तो लोग ओकरा वोट किया नहीं दे? सर हमर सवाल के अपने फिर से सुनू, मैथिल वोट बीजेपी के किया नहीं दे? देखियो ई जे कोनो आइ ओहिना नहीं भेट गेलियै है। जानकी सर्किट के मांग 2008 से हमरा लोग करैत आबि रहल छी, जे सीता सर्किट, शिव सर्किट, रामायण सर्किट और लक्ष्मीनाथ गोसाई सर्किट, ई 4टा सर्किट के मिथिला में स्थापना हुआ। आई बेगूसराय में घाट बनलै है, काल्हि खुना उद्घाटन भेलै है। कि भाजपा के एजेंडा में 2008, 10, 15 के एजेंडा में 20 के एजेंडा तक चले सिमरिया में। हमरा लोग 2010 के मैनिफेस्टो में देने छियै जे सिमरिया के पर्यटकीय मांग पर आनल जाए और सिमरिया में 5 किलोमीटर पक्का घाट के निर्माण हुआ। तमाम मिथिला आंदोलन के प्रतिफल हो रहल छै। सरकार के निर्देश कयल गेलै है, तकरा बाद के ऊपर में लेकिन तमाम चीज तो हमरा मंदिर से या हमरा घाट तो नहीं, हमरा हमर मिथिला चाहबे टा करी, हमरा हमर मिथिला चाहिए। जी 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 राजीव सर कह रहल छथि कि जे जतेक मिथिला के विकास भेल ओ एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सब पहिने हमरा एजेंडा में छल, हमर एजेंडा के देख कऽ भारतीय जनता पार्टी पर काज केलथि है, की कहऽ चाहै छी? सबसे पहले तो अहाँ के मिथिला टीवी के समस्त दर्शक के हमर प्रणाम। हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता छी और हुनकर बात को हम बारी बारी से जवाब देब। देश के साथ साथ मिथिला के लेल
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार मिथिला का विकसित मिथिला बनबे के लिए संकल्पित है। मिथिला में ठीक है, हमरा नहीं पता उनका मैनिफेस्टो में की छन, उनका पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा हमरा अनुभव नहीं है कि उनका पार्टी के मैनिफेस्टो में की छन नहीं छन, लेकिन एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जे मिथिला का संपूर्ण विकास के लिए कृत संकल्पित है। जेना कि जन अटल जी के सरकार छलन 1999 से लग 2004 तक, तखन अष्टम सूची में अगर मिथिला भाषा का देल गेल तो वो हमारा एनडीए सरकार में देल गेल। एखन मिथिला में देखियो, चाहे एयरपोर्ट होए, एम्स होए, तारामंडल होए, जानकी सर्किट होए, बेगूसराय में पुल होए, चाहे मिथिला में रोड होए, चाहे मिथिला में आमस एक्सप्रेसवे होए, चाहे मिथिला में जे से अहाँके पूर्णा जे से एक्सप्रेसवे होए, मिथिला के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार कृत संकल्पित है। ताहि दुआरे मिथिला क्षेत्र में निश्चित रूप से अहियो बेर एनडीए के वोट मिलत, और पिछुओ अगर पिछला चुनाव में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, निश्चित रूप से इसका जनता जागृत है और जरि रहल है कि मिथिला के जे विकास एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही करता। ताहि दुआरे संपूर्ण मिथिला के लोग एनडीए का अपन पसंद बनने छे और एनडीए का विकास करे के लिए एनडीए को वोट दै छथिन। ठीक ठीक। अब हम एक सवाल हम समाज सेवी बाल मुकुंद चौधरी जी छथि हुनका से लऽ लै छियनि, फिर हम रत्नेश्वर जी लग में आयब। बाल मुकुंद सर, अपने पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग कर रहा छी, तो अपने हमरो बुझल है जे पॉलिटिकल पार्टी सब नहीं छिए, तो पॉलिटिकल पार्टी जकाँ अपने नहीं बजबे, लेकिन मिथिला के शुभचिंतक छिए, मिथिला के दर्द अपने के दिल में भऽ रहल है, की पूछा चाहे छी अपने? नमस्कार इकट्ठा सब गोटा के दर्शक के सेहो श्रोता के टीवी मिथिला टीवी के जो हमरा अहाँ बजलहुँ सम्मान देलहुँ, पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमर परिचय सेहो दए दिलियै है। नाम हमर भेल बसेठ चांदपुर। हम वक्ता नहीं छी, प्रवक्ता नहीं छी, अधिवक्ता नहीं छी, लेकिन एक समाज सेवी छी। कला के क्षेत्र में सेहो हम कुछ काज करने छी, तो हम वही आधार पर हम समाज के लिए देखलिए है और समाज के जरूर देखलिए है, तै आधार पर किछु हम दू शब्द राखब ओहि में मिथिला शब्द जे छै, मिथिला शब्द के कोनो पहचान के आवश्यकता नहीं छै। मिथिला शब्द त्रेता युग से छै, ओहि दिन में कोनो बिहार कोनो भोजपुरी या अंगिका बचिका ई सब किछु नहीं छलैया, मिथिला छलैया। तो ओहि मिथिला के जे ज्ञान के एहिठाम स्रोत छलै, भंडार नहीं स्रोत, ज्ञान के स्रोत छलैया। आइ की भऽ गेलै, एखनो तक ओकर अंश छै जे मिथिला के लोक सब एतऽ से बाहर तक, विदेश तक, देश से विदेश तक जे छै से नाम कर रहल छै मिथिला के लोक सब, लेकिन बिहार से हुनकर जे छै से ओकर बिहार में हुनकर जे छै से पहचान नहीं छै। मिथिला के जे हमरा मने जानकी जी के एक मंदिर तो जरूर बनल है। एक आध प्रश्न पूछो के बीजेपी के जे प्रवक्ता जी छथि ठाकुर जी सर जी राजीव कुमार ठाकुर उनका जी प्रवक्ता नहीं छथि, नेता छथि, नेता छथि। उनका से हमरा किछु मात्र दूटा बात पूछबाक अछि जे मिथिला के जे जतेक चलैया। अपने के आवाज कनी क्लियर नहीं आबि रहल छै। अच्छा, हम लोग माइक के मिथिला के आप अभी आवाज हाँ थोड़ा कम आवे छै, बजियो। मिथिला के मिथिला भाषा के नाम पर मिथिला बन छै, लेकिन केंद्र सरकार से हमरा सवाल ई है, दूटा प्रश्न। केंद्र सरकार दिल्ली में साहित्य अकादमी के मैथिली विभाग के 1966 में शामिल केने छलैया। बिहार सरकार 1976 में मैथिली अकादमी के स्थापना केलक। नीतीश सरकार मैथिली अकादमी रहे अंगिका अकादमी बना देलकै। भाजपा के एक विधायक विधान क्यों नहीं ओकरा विरोध केलखिन? किया? जहन मिथिला जहन एकटा छै तो ओकरा फिर अंगिका बचिका तक किया मिथिला के सामने में क्यों नहीं चले? दोसर हमरा भाजपा से ई पूछबाक अछि, केंद्र सरकार 2003 में मैथिली के अष्टम सूची में शामिल केने, ओ तो कहबे केलन है ठाकुर जी। 2025 में मैथिली भाषा के संविधान के विमोचन संसद में भेल, ई कह
संविधान में आ संविधान मैथिली भाषा में जे ई बहुत पुरान भाषा है, ये त्रेता युग के भाषा, एहिमे तो कोनो भाषा नहीं है। वो तो चलन है जे मोदी सरकार चला है तखन तहन मोदी जी के एक सांसद के सोशल मीडिया हैंडल मैथिली में किया नहीं है? सब हिंदी में काज ठीक। करो, कतौ वहाँ ठीक। कॉलेज में जाओ, सरकारी व्यवस्था में जाओ, स्टेशन पर जाओ, कतौ मैथिली में कुछ नहीं भा रहल है। एहि पर हमरा ठीक छै। तकलीफ है। जी राजीव सर, बहुत 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 सटीक सवाल रखले थे इंजीनियर साहब की जे कहऽ चाहे छेन अपने। हुनकर लास्ट सवाल हमरा नहीं समझ में आयल की कहल कि सोशल मीडिया हैंडल लास्ट सवाल हुनकर कहब छनि जे मोदी जी के शासन काल में मैथिली भाषा में संविधान के रचना कयल गेल, विमोचन कयल गेल संसद भवन में। लेकिन मोदी जी के शासन काल में जे बीजेपी के मैथिल नेता छथि, सांसद छथि, विधायक छथि, हुनकर एकटा सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक नहीं सर, इंस्टाग्राम कोनो टा पर मैथिली के हैंडल नहीं है, सबटा हिंदी में सब काज करे छै, जखन कि मोदी जी अपने गुजराती में लिखे छै। एना किया कोई है? देखियो ई तो सांसद विधायक के व्यक्तिगत बात छै, एमे हमने कोनो टिप्पणी कऽ सकैत व्यक्तिगत बात छै। लेकिन इनकर बात से हमहू सहमत छी कि हम देखे छियनि तुका सांसद पहले कीर्ति झा आजाद रहथिन, ओ जहन बंगाल गेलखिन हन हुनको जे सोशल मीडिया के ट्वीट होइ छै या कैप्शन होइ छै वो बंगाली में होइ छै, मोदी जी के गुजराती में होइत हेतै, लेकिन मिथिला के नहीं होइ छै। निश्चित रूप से करबाक चाही। मिथिला के जे नेता जे प्रसिद्ध मिथिला के नेता छथि या विधायक होइत, सांसद होइत, जे भी होइत, हुनका मिथिला में ट्वीट करे के चाही। तो मैं देखे समय समय पर होइतो रहे छै, लेकिन निश्चित रूप से हिंदियों में लिखे छै तो ओकरा एहन सेटिंग बना के रखे चाही ट्रांसलेट जो मिथिला में हेतै। उनका ये बात सब सहमत छी। सरकारी ऑफिस में जाओ, हिंदी भोजपुरी चले छै, हम मैथिली नहीं चले छै। मैथिली के हम एकर कारण बतबै छी। हाँ कहू। जी कहू, बाजू रत्नेश जी। हाँ, असल में एकर कारण ई छै जे ई लोकनि जते गोटा छथि सब गोटा भाषा में शपथ लऽ कऽ अपन खाना पूर्ति कऽ लै छै। और हिनकर सब एकटा पैघ नेता बॉम्बे में जाकर बड़ा सही बात बाजि के आयल छथिन जे हम मिथिला, हम पार्टी के नेता छी, हम अहाँ के मिथिला के या मैथिली के नेता नहीं छी। मिथिला और मैथिली के अपन नेता खोज लेबाक चाही। ई जहाँ की वो ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ ए मैथिली फंक्शन, विद्यापति के कोनो बहुत पैघ मैथिली सम्मेलन में हुनकर ई वक्तव्य छै। तऽ ई लोकनि के लेल मिथिला और मैथिली विषय नहीं छै। मैथिली तो हारि थाकि कऽ वाजपेयी जी का कमिटमेंट रहनि, मैथिली डिजर्व करैत रहे, ओकरा 2003 में संयोग से भेटले। लेकिन यदि मैथिली के अष्टम सूची में स्थान भेट गेलै तो वो आज तक राजकाज के भाषा किया नहीं बनले। एखनो प्राथमिक शिक्षा में पोथी ओकर किया नहीं भेलै है। जे मैथिली के सब कहै छै हम मैथिली के अथी कऽ देलियै, वो मैथिली अकादमी भाड़ा नहीं देलकै है, तै दुआरे ओकरा घर में ताला लागल छै। आई विगत 15 वर्ष से एकटा किताब मैथिली अकादमी से छपा मुश्किल भऽ गेल छै। ई तमाम मैथिली के प्रति षड्यंत्र छै और जते अंगिका और बज्जिका ई खेल छै, ई सबटा जदयू और भाजपा के नेता के द्वारा भऽ रहल छै, जैसे मैथिली जागृत नहीं हुआ और मिथिला के जे आंदोलन छै एकरा कुंद कैल जाए। आई जगह जगह बात चल रहल छै जे नॉर्थ ईस्ट के एकटा माने तोड़ के जे सीमांत रेलवे चले, भारत में सीमांत रेलवे यानी कि सीमा के अंत तक रेल पहुंचायल जाए, तै दुआरे कटिहार में सीमांत रेलवे भेले। आई वो सीमांत के ई सब सीमांचल कऽ देलखिन है। That was the frontier, up to frontier of the India, rail to be developed, rail line to be developed. तै ले वो बनल छलै। आई वो सीमांचल के 4टा प्रदेश के काटि कऽ फ्रंटियर स्टेट के बातचीत सेहो चलि रहल छै, जेमे बंगाल के किछु पार्ट हेतै और मिथिला के 4-5टा जिला के काटल जेतै। ई तमाम षड्यंत्र मिथिला के विरुद्ध भऽ रहल छै, कारण जे जखने मिथिला सबल हेतै तऽ वो बिहार और बाकी जे क्षेत्र छै तै सब काफी अगुएतै। कारण जे पलायन के परिणाम स्वरूप और एकर जे पिछला 50 वर्ष से जे एकर दमन भेलैया, ओहिसँ एकटा भेलैया एकरा लग में स्किल्ड लेबर के और स्किल्ड टेक्नोलॉजी के बहुत पैघ एकटा मैन पावर फोर्स छै।
भारतक एहन कोनो उद्योग नहीं छै, भारतक एहन या मनुष्यक जीवन के एहन कोनो फील्ड नहीं छै जेमे हमर स्पेशलिस्ट या हमर स्किल्ड लेबर नहीं छै, चाहे वो टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग हो, कोनो इंडस्ट्री हो। अब ये लोग कहे कि हम विकास करो है, ठीक है, सड़क बनले है, निश्चित रूप से सड़क बनले है कि क्षेत्रक विकास मिली है, लेकिन हमरा कैटा इंजीनियरिंग कॉलेज दिल गेल, हमरा कैटा टेक्निकल कॉलेज जैसे मतलब प्रखंड स्तर पर में होबाक चाहिए, प्रत्येक प्रखंड में एक होबाक चाहिए से टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारा लग में नहीं है। हमारे कृषि आधारित जीवन है, हमारा लग में कृषि महाविद्यालय नहीं है, जहाँ की आन गया महाराष्ट्र में या गुजरात में प्रखंड स्तर पर में कृषि महाविद्यालय ज्यादा हमारा लग कृषि महाविद्यालय नहीं है, ज्यादा हमारा लग में ITI नहीं है, ज्यादा हमारा लग में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ज्यादा हमारा लग में नर्सिंग कॉलेज नहीं है। ताधेर हम मानवीय फील्ड और विकासक जो विभिन्न फील्ड है ताई में अपना आप के आगा नहीं कह सके छी। और इस शासन द्वारा इस षड्यंत्र से जो मिथिला के जो फोर्स है, मिथिला के जो मैन पावर है, वही मैन पावर के शेष भारत में केना यूज किया जाए, ठीक वही प्लान के अनुकूल मिथिला के जरूरी है। मिथिला में 4 kg अहाँ के गहूम दै छी तकर चर्चा मोदी जी कर रहल छै, लेकिन गुजरात में प्रत्येक गुजरात 50-75 साल में, गुजरात के 75 साल होने वाला है 10 साल बाद में, तो गुजरात कतेक डेवलप हेतै, तो गुजरात में जाकर डेवलप गुजरात के परिकल्पना होइ छै, और मिथिला क्षेत्र में एला के बाद में वो 5 किलो गहूम और फ्री अनाज के लोग के एहसास कराबै छथिन। यह डिफरेंस है शासन के मिथिला के प्रति और शेष भारत के। ठीक छै, राजीव जाहि में बिहार ओकर पूर्ण सागिर्द छै, बिहार संपूर्ण रूप से ओकरा देखियो सागिर्द भऽ कऽ मिथिला के चूसि रहल छै। भाई साहब को बात से हम सहमत एहि दुआरे नहीं छी कि मिथिला राज्य में तो मुद्दा छै जे बीजेपी के वोट किया दे के चाही, कि हमरा बुझाइए ई कंप्लीटली मोदी जी के विरोध करे छथिन, मोदी जी के नीति से के विरोध कर रहल छथिन। कहे के मतलब ई छै कि 20 साल से एतो एनडीए के सरकार छै, बीच में किछु दिन 2-3 साल नहीं हो रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं 17 साल से एनडीए के सरकार छै, 17 साल से निश्चित रूप से मिथिला क्षेत्र में विकास भेलै हन। अभी कहे छथिन कि प्रखंड स्तर पर जे छै से विश्वविद्यालय, अब कहे के लेल आदमी किछु कह सके छै कि पंचायत स्तर पर जे छै से अहाँ के सदर हॉस्पिटल खोल दियौ, एना नहीं होइ छै सर। एके बेर जहाँ कह देबै हम निश्चित रूप से एतऽ कृषि विश्वविद्यालय हेबाक चाही, पंचायत कहला से और करला से अंतर हो ना, पंचायत हॉस्पिटल आने पीएचसी के हालत देख लियो ना, पीएचसी में क्या था किछु भऽ जेतै ओते नहीं होइ छै। हॉस्पिटल देखियो विश्वविद्यालय या स्वास्थ्य सुविधा में ये एनडीए सरकार पिछला 20 साल के अंदर में कर रहल छै से ऐसे 20 साल पहले जंगल रात की रहे तकर बारे में सोचियो ना, जे विकास भ रहल छै बीच में ठीक छै। बिहार जे छै से पिछड़ा राज्य छलै, ओकरा धीरे धीरे विकास भ रहल छै। ई कहबै जे प्रखंड स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय खुल जाए, ई एते आसान समझ लो एग्रीकल्चर कॉलेज छै। अब अहाँ देखियो ना कि 50 साल एग्रीकल्चर कॉलेज खुलने से हमरा कहिए सर, पिछला 55 साल में कते एग्रीकल्चर कॉलेज प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर खुलने हैं? एक जिला में 4 या 5 तक कम से कम ITI चलैया। आई ITI के संख्या लोग के पढ़े वाला के संख्या बढ़ले, आगे पर कैपिटा एजुकेशन बढ़ले, तो पर कैपिटा एजुकेशन बढ़ले तो ओकरा तो अहाँ कोई हिसाब से व्यवस्था करना पड़त। सिर्फ सरकारी खुलना से नहीं होता, प्राइवेटो बहुत ITI कॉलेज स्टार्टअप इंडिया मोदी जी के प्रोग्राम छै, जे के माध्यम से छै से लोग खुद स्वरोजगार जे छै से भ रहल छै और दूसरों पे से रोजगार दे रहल छथिन मोदी जी। तो और मुद्रा लोन के हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है। ई कहबै जे डेवलप नहीं भेले हन से बात नहीं छै, मिथिला क्षेत्र विकास कर रहल छै और हमारे प्रधानमंत्री जी के जो योजना छै ताहि हिसाब से आगू आवे वाला 5 साल में देखबै मिथिला क्षेत्र बिहार पर हिसाब से कोटा बेंगलोर महाराष्ट्र गोंदिया नागपुर सब में पढ़ा रहल छै कि वो बेगूसराय समस्तीपुर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर खगड़िया में व्यवस्था नहीं हो सके छै। निश्चित रूप से व्यवस्था हो सके छै, जिसके पिछला मोदी जी जंगल आईटी के सब व्यवस्था केलखिन हन। आप देखियो अहाँ कहै सिर्फ प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में एडमिशन करबे के लेल बच्चा कोटा नहीं दे रहल छै। हमर जे छै से बगल में संदीप यूनिवर्सिटी छै, कते बच्चा संदीप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े छै, एखनो देखै छै संदीप यूनिवर्सिटी में सीट खाली रह जाए छै। किया?
कियाकि बच्चा के हमर अहाँके मानसिकता बनल छै कि हम अहाँ बाहर जाके पढ़बै तखने बच्चा पढ़तै, तो धीरे धीरे मिथिला में ओहि हिसाब से बच्चा के ओ नहीं भऽ पाबि रहल छै जे होइके चाही। तो जखन मिथिला के लोक मनोदशा बदलते तो निश्चित रूप से एतौ यूनिवर्सिटी और कॉलेज एतौ निश्चित रूप से खुलते। एकटा सवाल पूछय चाहे छथि बाल मुकुंद चौधरी जी। जी सर, अपने के की सवाल है? हाँ, हमर ई है जे शिक्षा के मामला हिनकर में आवाजे नहीं आबै छै चौधरी साहब को। अरे हाँ, आप अबैया जी जी, हाँ कहियो कहियो। शिक्षा के मामला में जे पहिने जे हम कहलहुँ जे शिक्षा के मामला में मिथिला जे छै से मतलब स्रोत छलै। आब ओ मिथिला से कतेक लोग बाहर पलायन चलि गेला, पलायन भऽ कऽ चलि गेला, तऽ शिक्षा संस्थान जे छै एतऽ तऽ भऽ सकै छै, इंडस्ट्री कनेक्ट नहीं हेतै, लेकिन ये लोग ककरा लग जाके कहते अहाँ शासन करै छियै तऽ अहीं लग मने लोग कहते। तऽ एहिमे निश्चित शिक्षा अहाँके बात से सहमत छी सर, लेकिन पलायन जे भेलै हन ना, पलायन देखियो 1985-80 के बाद जे छै से पलायन भेलै हन सर। पलायन पिछला 15 साल में पलायन नहीं भेलै। 15 साल का रेशियो अगर निकालबै, हमरा पास में डाटा नहीं है, हमरा मोबाइल में या तो मैं नहीं मोबाइल से डाटा, पूरा 15 साल का डाटा देखियो और 1985 से लौकर 2005 तक के 20 साल का डाटा देखियो, जतेक पलायन भेलै हन ओहि 20 साल में सबसे बेसी पलायन भेलै हन। एकर कारण छै जहन पलायन भऽ गेलै तऽ जतेक पढ़ल लिखल वाला जाइत छलै, वर्ग छलै, हम कहब मिथिले से सब पलायन भऽ गेलै, ओकरे धिया पुता सब अंतः जाकर नीक कऽ रहल जी छै। जी 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 लेकिन मिथिला के माटि से नहीं आबि रहल छै। ई मिथिला के माटि से एक से एक विद्वान सब लोकनि सब भेल छला है पहिने। अहाँ ठीके कहलिए जे 85 से भऽ सकै, 80-85 से होय, ओहिसे पहिने एक से एक विद्वान सब छला है। आब ओ विद्वत्ता कहाँ चलि गेलै? मिथिला के भूमि तऽ वएह छै। ओहिठाम मने टीवी पर जी टीवी पर देखौने छै जे एहिठाम के शिक्षा के स्तर केहन छै। ओ के करते? शिक्षा के स्तर के ठीक करते लोग, ये करते सरकारे ने करते से। बिल्कुल सर, पिछला पिछला 2005 ईस्वी से पहले जो बिहार के शिक्षा स्तर जो छै से बहुत दुर्गति स्थिति में चलि गेल रहे, सुधारे में समय लगते, सुधार भऽ रहल छै, निश्चित रूप से सुधार भऽ रहल छै सर। से हमरा छलै प्रश्न। रत्नेश सर, हाँ जी अपने के और कुछ सवाल है? देखो सवाल सवाल जंगल राज, ओहि जंगल राज के प्रतिष्ठापित करऽ वाला यह दल थे। यह राम सुंदर दास के अगेंस्ट में जाकर रघुनाथ झा के जगन्नाथ मिश्र ठाड़ कऽ और एक दल के लालू के बेस देवा वाला यह दल छै। ई ओहि सरकार में 88, 89, 90 के सरकार में ई सब रहल छै। ओहि के बाद में जहन ई सब आबि गेलै तऽ मंदिर के आंदोलन भेलै, मंडल भंसन कमंडल भेलै, तखन जाके ई सब ओहिठाम से अलग भेला है। लेकिन वो जो पलायन कर 2005 तक पलायन है, ठीक है बात। 2090 से लगा 2085 से 90 में पलायन नहीं भेल छै। पलायन रफ्तार पकड़ के 90 से लगा 2005 के आसपास थे। वही 15 साल के पलायन चले, वो तो आप सेटल भऽ गेल छै, ओ सब रिटायरमेंट के स्टेज में छै। आई बतावा जे आई के मिथिला के 2005 तक बाद के लोग छै, 30 से लगा 45 वर्ष के लोग छै, वो कतेक संख्या में लोग छै। कहा 90 से लगा 2005 में जाए वाला आदमी आप 55 और 60 से ऊपर के आदमी भऽ गेल छै। उस बाद रिटायरमेंट कऽ के गांव के तरफ मुड़ रहल छै, जहाँ जाकर घर द्वार बनाया, बहुत डेवलपमेंट केलकै। ओहि पलायन के परिणाम भेलै 30 लाख से ऊपर मिथिला के लोग के मकान छै भारत विदेश आन राज्य में, और सब एकदम वेल सेटल्ड ओहि समय भेलै। बहुत ज्यादा अपन कष्ट करके एक हिसाब से आइ ओकरा बच्चा के जे एजुकेशन चाहिए, आइ ओकरा बच्चा के जे डेवलपमेंट के और प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म देने सरकार पूरा अथी रही है। हमारे सबके एकटा योजना छल प्रोजेक्ट स्कूल की, नीतीश कुमार प्रोजेक्ट स्कूल के कॉपी के लिए आज तक एकटा प्रखंड में प्रोजेक्ट स्कूल नहीं बनले। प्रत्येक प्रखंड में प्रोजेक्ट स्कूल हुआ, प्रत्येक 3टा पंचायत के ऊपर में हॉस्टल वाला स्कूल हुआ। 1990-95 से पहले स्कूल की हालत रहे, आई सरकारी स्कूल के हालत की छै, तो पढ़ते क्या पढ़ाई जा रहा है। कोई बढ़िया पढ़ाई के व्यवस्था हो, वो तो शासन के जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तो शासन भाई रहा है। शासन चाहिए 5 किलो दाना दो और एक लॉलीपॉप में दिए, लॉलीपॉप दो कोट बना रहा है। जो फ्री राशन है वो पैदावार के खत्म कर रहा है। पंजाब और हरियाणा के राशन खा कर अहाँ कतेक दिन चला लेबै? ई राशन आगे काल्हि बंद हेतै, सरकार के बंद करऽ पड़तै।
कहा यदि अपन दाना नहीं उपजते तो लोग विकास कहियो नहीं कर सके थे। अपना खेत में मोनी पड़ते उपजा हेते, तीन फसला जमीन तीनों फसल देते तखने सब सर किसाने के आर्थिक बच्चा कल्याण। छिए, फसल जैसे तो डबल आब उपज रहल छै, सरकार के योजना के सरकार के बीज के माध्यम से फसल डबल उपज रहल छै। इनका हम वो 2005 वाला बात के जवाब दियो चाह रहल छियै। देखियो जी। पिछला 55 साल में विपक्ष बिहार के वही स्थिति में पहुंचा देलकै जे जकरा ओइ गड्ढा के भरे के लेल समय लागि रहल छै। एकटा बात और बता रहल छी, ई जे पलायन भेलै आई एके बेर में जे छै से जा तक एतुका व्यवस्था ठीक नहीं हेतै, हम ई नहीं कह रहल छी कि बिल्कुल व्यवस्था ठीक भ गेलै, व्यवस्था ठीक भ रहल छै, ओहिमे समय लगतै। एक बात तो नोट करियो जे मजदूर वर्ग आई अगर पलायन कऽ के बाहर नहीं गेल रहितै और बाहर से अगर वो धन उपार्जन कऽ के नहीं अनतै तो मिथिला के स्थिति और खराब भ गेल रहितै। आई देखियो मिथिला में बहुत हम एरिया में घूमे छी, आब कच्चा मकान नहीं रह गेलै हन, सब जगह पक्का मकान भेलै हन। किछु सरकार देलखिन हन, अब कच्चा मकान बनावे के कॉस्ट और मेंटेनेंस सब पता छै, क्यों नहीं डालो कच्चा मकान बने। आई अगर दिल्ली बम्बई कलकत्ता और मेट्रो सिटी से अगर मिथिला के मजदूर कमा के नहीं अनते, सिर्फ मिथिले में बैसल रह जेते तो मिथिला का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होते। मिथिला का आर्थिक स्थिति जो बढ़बई में निश्चित रूप से कोई मजदूर और पलायन वर्ग के योगदान से चाहे कोनो कारण में पलायन भेला, आई अगर मिथिला के आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो निश्चित रूप से उनकर बहुत बड़ा योगदान है और वो कमा के आने छै। 100 अगर एते बढ़ जेता, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, अगर 100 एते बढ़ जेता तहन से एते जे छै से लोक के कल्याण नहीं भ पेतै। जी चलो लास्ट सवाल बाल मुकुंद चौधरी किसी कहा चाह रहा है, हम उनका सवाल लेकर फिर हम अंतिम राउंड में पहुंच रहा है, समय समाप्त भ रहा है। बाल मुकुंद चौधरी सर अपने किस कहा चाहे छी? हाँ हमर हमर आवाज आप कने बेसी भेलै हाँ कि हाँ नहीं भेलै? कहियो कहियो हम रिपीट कर देबे क्वेश्चन, आपने बजियो। अच्छा ठीक छै। शिक्षा के मामले में एजुकेशन के डिपार्टमेंट जे छै से हमर मिथिला में उच्च स्तर के शिक्षा के सरकारे व्यवस्था कर सकै छै। संदीप यूनिवर्सिटी के बात अहाँ कहलहुँ हैं, ठीक कहलहुँ हैं। संदीप यूनिवर्सिटी अपन व्यक्तिगत ई पर करै छथि, ओहिमे बहुत पाई लगे छै, ओ पाई कने सरकार मदद करतै जे गरीब के बच्चा सब ओहिठाम पढ़तै से बच्चा सब पढ़तै, ओहिमे सरकार किछु मदद कर सकै छै। एक दोसर गप इंडस्ट्रियल के लेल छै, एहिठाम बिहार जे छै पर्टिकुलरली मिथिला के माटि कच्चा छै, एहिठाम इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं भ सकै छै। लेकिन कृषि पर उद्योग जे आधारित हेतै ओ तो भ सकै छै। मखान तो सिर्फ मिथिला के पहचान छै। मखान के उद्योग के यदि बढ़ाओल जाए, सरकार यदि ओहिमे व्यवस्था करे, जेना जेना जे होय ओकर जे मदद करे, सरकारी ऑफिस में जाउ तऽ कतौ सबठाम गड़बड़े छै, किछु नहीं होइ छै, खाली पाई मांगे छै आ होइ छै किछु नहीं, सब सरकारी ऑफिस। तो वही सबके व्यवस्था जो सरकार करऽ चाहे आ करबाक चाही, तो से हमर विचार जे ओ करते तो ओहिमे ठीक हेतै। रेमिटेंस के बात जे कहलिए, एक सेकंड, जे कहलिए जे बिहार के मजदूर के पलायन भेलै, ई बात बढ़िया कहलिए, लेकिन ऐसे कने कम डिफरेंस ओपिनियन हम रखे छी जे ओ तो व्यक्तिगत लेवल पर भेलै, ओ तो सर्वाइवल के प्रश्न भ गेलै। जहन मिथिला में लोग भूखे मरल लगलै तो पढ़े लगलै एहिठाम से। और ओतऽ से रेमिटेंस के मामले में मिथिला में हम अंदाज करे छी, हमरा लग में डेटा नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ कह रहल छी जे मिथिला में जे रेमिटेंस होइ छै बाहर के पैसा के, वो कंट्री में एकदम स्थान रखैत हेतै, एतेक बेसी बिल्कुल 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 सबसे हाईएस्ट है, वो सबसे हाईएस्ट है, हेबे करते। तो ई एहिमे तो सरकारी क्रेडिट की छै ने, तो तैं लऽ कऽ हम राजीव जी से में सहमत नहीं छी जे ओकरा चलते सरकार ओकर क्रेडिट लऽ लिया। तेसर के लास्ट में हम ई कहऽ चाहब, मोदी साहब कहियो कहने छथिन जे हम मिथिला माने बिहार के लकत में मिथिला हुनका बहुत नीक पसंद के चीज छनि जे हम एजुकेशन हब बनाएब। एजुकेशन पर तो सबसे खराब कहै छै, हम एजुकेशन के और कला के क्षेत्र के आदमी छी, ओहि पर बेसी हम डिमांड करऽ चाहब जे ओहि दिशा में काज हो तो सबटा वोट मिथिला अहीं के देत, लेकिन से भ नहीं रहलै कि ककरा देतै वोट, जे करतै तकरा देतै। ठीक है राजीव सर, अपने आप इनका प्रश्न के जे उत्तर देवे चाहे छन, इनका सवाल छन कि जे मिथिला में जे भौगोलिक स्थिति है ओकरा दूटा चीज से एकरा जोड़ कर देखल जा सकैया, जे एजुकेशन के हब बनायल जा सकैया, आईआईटी मेडिकल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थापना कयल जा सकैया। दोसर बात छै पलायन जे भेल, वो पलायन तो जे भेल से वो मजबूरी में भेल, वो एकटा दुखद स्थिति छल, तैं पलायन कयल गेल। आब कोई पलायन नहीं हुए ताहि के लेल कोनो एकटा योजना एहन सरकार नहीं बना रहल है, एहिसँ ओ सहमत नहीं भ रहल छथि।
या ओकरा एहि रूप में कहि सकै छी जे ओ रिवर्स माइग्रेशन के कतौ चांस नहीं देख रहल छी। अगर 1985 से पहले के जे अगर पलायन भेल ये तो वो डेटा अगर हम सब देखे छी तो कहे छी कि जे रिवर्स माइग्रेशन होई छले। कलकत्ता सबसे पहले माइग्रेट के नहीं मैथिल, सबसे पहिल माइग्रेशन मैथिल के कलकत्ता भेले। कलकत्ता से जखन औद्योगिक क्रांति के विरोध में काज हुआ लगले तो सबटा माइग्रेशन शिफ्ट कर गए मुंबई। मुंबई के बाद में माइग्रेशन भेल दिल्ली, जे एनसीआर के नाम से जानल गेल। लेकिन आब एक सवाल उठैया कि जे रिवर्स माइग्रेशन नहीं भ रहल है। अगर रिवर्स जेना पैसा ट्रांसफर भेल, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस जे मिथिला में भेल ये वो कोनो प्रांत से बेसी भेल। सबसे बेसी रिवेन्यू बैंक के मिथिला क्षेत्र से बिहार से भ रहल है। यह मुद्दा उठा रहल है पीके, एकरे वो मेन लाइन बना लेनी है जे हम वोट दै छी हम अहाँ के और विकास करे छी अहाँ गुजरात के, हमरा हम मजदूर बना के रखने छी। हमरा ओई सवाल से हम नहीं जा रहल छी। सवाल है जे मिथिला के जे समस्या है ओई समस्या के ऊपर में प्रवक्ता जे सवाल रखे छै कि जे हमरा एजुकेशन हब हो सके ये और ओई में बाहर किछ नहीं काज कर। जी जी देखियो जी निश्चित रूप से जहन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट मिथिला क्षेत्र में भ रहल छै। अब अहाँ देखियो जी जी एयरपोर्ट चालू भेले, एयरपोर्ट चालू भेले तो एतो से लीची जाए लगले कृषि में, एतो से लीची जाए लगले बाहर। पहले लीची कम जात रहे तो लीची खराब हो जाते ट्रैक्टर या मतलब ट्रक या ट्रेन के माध्यम से। अब लीची डायरेक्ट एतो से सप्लाई इंटरनेशनल लीची एतो सप्लाई हुआ लगे। कोहे का मतलब छे धीरे धीरे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहल छे। अगर आप देखियो एम्स बन जते तो एम्स के आसपास में एगो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जते। अगर एम्स बनले, एम्स में एजुकेशनो हेते और हेल्थो सेक्टर हेते। अगर एम्स हेते तो इंजीनियरिंग कॉलेजों की व्यवस्था कैल जेते। अब मखाना बोर्ड बनले हन तो निश्चित रूप से मखाना प्रोसेसिंग सेंटरों की व्यवस्था कैल जेते। तो कहे के मतलब है सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहल छे। आमस एक्सप्रेस एखन बन रहल या और जो पूर्णा एक्सप्रेस रहे ओकरा डेवलपमेंट हो रहल है। आबै वाला समय देखियो जिनका सबको बात से समझ छे मिथिला का एजुकेशनल हब हेबाक चाहिए। और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहल छे तो निश्चित रूप से आबै वाला जो समय छे साल 2 साल 3 साल 4 साल वहां देखबे मिथिला निश्चित एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर के सबसे बड़का हब हेते। और कृषियों में मिथिला क्षेत्र में कृषि यूनिवर्सिटियों के जरूरत छे वो आवे वाला समय में हेते। इनका सबके बात से हम सहमत छी। और एक का बात और हम किछ दिन पहले न्यूज़पेपर और टीवी पर देखने रहिए ये संदीप यूनिवर्सिटी की सरकार एगो योजना आनि रहल छे जे बच्चा सब के जकर किछ कम मार्क आयल छे या जकरा एडमिशन नहीं हो पाबि रहल छे सरकारी कॉलेज में मेडिकल में तो प्राइवेट कॉलेज में आधा फीस पर जे छे से सरकार एडमिशन करेते। लेकिन किछ अड़चन आबि गेलै हन, बहुत ज्यादा हमरा एहि पर जानकारी नहीं है। आगू बातचीत जानकारी लग कहब। सब आदमी का एके गो छे मकसद कि मिथिला डेवलपमेंट केना हुआ और एनडीए सरकार यहाँ में लागल छे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिथिला जे निश्चित रूप से आने वाला समय में एगो विकसित मिथिला के निर्माण हेते। और देखबे कुछ समय के बाद ओना हम जखन सरकार में व्यक्तिगत रूप से नहीं छी, अगर कहियो जनता या पार्टी मौका दैया तो हम निश्चित रूप से मिथिला विकास बोर्ड हमर इच्छा है मिथिला में एगो अपन मिथिला विकास बोर्ड बने जो मिथिला क्षेत्र में और की के जरूरत है केना मिथिला के विकास हेते तकर एगो रूपरेखा बनाल जाए। हमहू मिथिला राज्य आंदोलन के लेल अलग अलग संस्था से जुड़ के हरदम करत रहे छी, व्यक्तिगत रूप से पार्टी से हटियो के चीज लेल करत रहे छी। तो हमरो इच्छा है कि मिथिला के डेवलपमेंट हेबाक जे मैथिल छी जी 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 जे मैथिल छी जी बाजू। के एजेंडा में ठाकुर जी के एजेंडा में दूटा लाइन का चीज हम जोड़ो चाहबे कि कला के विकास से हो और की कहे छै शिक्षा के तो भइए गेले कला के विकास में से हो जदी हां अब बाढ़ पर कंट्रोल ई दूटा एजेंडा में ऐड कर लिया बस और कुछ जी जी बिल्कुल बिल्कुल करता जी जी बाजू कहियो समय समाप्त हो रहे सब संक्षेप में कहू। हमर जे सबसे पहिल पेट्रोकेम नहीं देल गेल बरौनी पेट्रोकेम जे हमरा 5 लाख रोजगार दे वो भारत सरकार किया फाइल के दबा के रखने है। सबसे पहले बरौनी पेट्रोकेम की स्थापना हुआ है वो हमरा डायरेक्ट 5 लाख रोजगार दे यानी कि 20 लाख आदमी के वो रोजी रोटी दौड़ रहा है। बरौनी पेट्रोकेम बनला से मुजफ्फरपुर के भगवान से लौकर नवगछिया तक केमिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना हो जाते हैं जहाँ करीब करीब 1 करोड़ लोग के रोजी रोटी भेट जेते। पूरा 1 करोड़ लोग कोई बरौनी पेट्रोकेम से जीव रहे जेना आए बड़ौदा में आईपीसीएल हुआ कारण से
गोधरा से लौको और वापी तक के लोग जीव रहे हैं। दोसर हमर जे एग्रीकल्चर सेक्टर अछि ओहिमे हमरा नेता के विल पावर नहीं छै जे हमर क्षेत्र आइ अररिया पूर्णिया कटिहार साइड में बन रहल छै, काफी ज्यादा खेती भ रहल छै भुट्टा मकई के, लेकिन ओहिठाम कोनो प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट नहीं छै। बेगूसराय से लऽ खगड़िया तक सूरजमुखी के खेती होइत छलै, आब किसान बंद कऽ देलकै, कारण जे ओकरा मार्केट नहीं भेटलै, कोनो तेल के मशीन नहीं लगायल गेल। एहि तरह हमर कागज मिल छल खत्म कयल गेल, सरकार कहलक हम करब नहीं केलक। हमर चीनी उद्योग छल, सरकार कहलक हम करब नहीं केलक। तो हमर कृषि आधारित उद्योग, हमर बरौनी पेट्रोकेम, हमर हस्तकरघा, हमर हस्तशिल्प और हमर पर्यटन, यह 5टा हमर शक्ति है मिथिला के लिए स्ट्रक्चर कऽ सकैया और बहुत ज्यादा फोर्स के जे सब आप सबल छै जे आबि के गांव पर रह सकै छै ओ सब फेर से गांव की तरफ में आबि सकैया और एक सबल मिथिला, एक सुदृढ़ मिथिला के निर्माण कऽ सकैया जे मगध के सरकार और बिहार सत्ता कहियो नहीं चाहिए। कारण यदि हमार लेबर जाइते तकि मिथिला के लेबर के और कंपनी के जो प्रॉफिट होय छै तकर कोनो हिस्सा दऽ रहल छै मिथिला के नहीं दऽ रहल छै। ई तमाम बिहार के नेता सब खाइत छै और बिहारी व्यवस्था जाहि पर आइ भोजपुर और हावी छै ओ सब मिथिला के हिस्सा के दबा के रखने छै। ओ ने बाढ़ी का निदान कर रहल है, ने रौदीक निदान कर रहल है। तैं विशुद्ध रूप से मिथिला के लोग के अब मिथिला चाहिए और वही मिथिला के लिए मिथिला के लोग वोट करऽ जा रहल अछि। हमरा सबके बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू चारू से कोनो मतलब नहीं है। इवन हमरा सबके बिहार से कोनो मतलब नहीं है। गो हेड टू बिहार, वी वांट आवर मिथिला। बिल्कुल नेक बात। क्षेत्रीय मुद्दा पर क्षेत्रीय अगर वोट हुआ है, राजनीतिक पार्टी के जन्म हुआ है और उसका विकास हुआ है तो नीक बात छै। क्षेत्रीय बात के आगा बढ़ना कोनो गलत नहीं छै। अगर अहाँ सब आगू बढ़बे, ऐसा जुड़ल एक चीज अपने के हम 200 मिनट में अपने के देवा चाहे छी जे एहि डिबेट के देख कऽ एकटा व्यक्ति छथि जे आबि नहीं सकै छथि, उनका मजबूरी छलनि, तें ओतऽ संदेश लिख लेता। अपने सब जे चर्चा कर रहल छी ठीक वही लाइन और लेंथ में वो लिख लेते हैं, तें हम एकरा पढ़ि कऽ सुनाबऽ चाहे छी। पटना से प्रबंध निदेशक नोवेल्टी एंड कंपनी के प्रबंध निदेशक छथि और संस्थापक छथि, पटना रांची पुस्तक मेला के संस्थापक छथि नरेंद्र कुमार झा। वो अपन संदेश लिख लेते हैं मिथिला टीवी के तमाम जनता के नाम से, तमाम राजनीतिक पार्टी के नाम से, जे ज्ञातव्य हो कि मिथिला टीवी द्वारा जे डिबेट राखल गेल है जे बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिल और मैथिलानी वोट ककरा दिए और किएक दिए, एकर उत्तर में संदेश के माध्यम से वो दऽ रहल छथि जे मतदाता आदर्श मिथिला पार्टी के वोट दिए। कारण में वो लिख रहल छथि जे जँ क्षेत्रीय दल के वोट मत प्रतिशत के वृद्धि हैत तो राष्ट्रीय दल के ऊपर में दबाव बढ़त। उनकर अनुमान छनि जे हमरा जीत नहीं भ सकैया अखनका माहौल में, लेकिन मत प्रतिशत के यदि वृद्धि हैत, जेना शिवसेना के भेलै, जेना कि शिबू सोरेन के भेलै, जेना और क्षेत्र में भेलै, यदि मिथिला क्षेत्र के लोग क्षेत्रीय दल के वोट देत और मत प्रतिशत में अगर 5 से 8% के वोट पड़ जाए तखन राष्ट्रीय दल में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आगा बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी ताकि रहल है जे हमरा कतऽ मुद्दा भेटे, कहिया अवसर भेटे जो हम मिथिला राज्य के लऽ कऽ आगू बढ़ जाए। अगर राजद के सरकार रहिते तो भारतीय जनता पार्टी ई घोषणा कर देने रहता कि हमरा मिथिला राज्य चाहिए, लेकिन वो जदयू के संगे जुड़ल है, कतौ न कतौ मजबूरी छै। ई इंटरनल कोर कमिटी के प्रॉब्लम छै। तें वो अपन संदेश में लिखे छै जे हमरा मिथिला क्षेत्र के जे क्षेत्रीय पार्टी है आदर्श मिथिला पार्टी के लोक बढ़े, ई हमरा तरफ से संदेश है उल्लेखनीय। वो कह रहल छै जे आदर्श मिथिला पार्टी के गर्भाधारण भेल 13 दिसंबर 2008 का पटना के पुस्तक मेला में और एकर जन्म यानी कि पंजीकरण भेल 2014 में। ई संदेश लिख कर अपने सबके जे डिबेट चल रहा है अही से जुड़ल बात के वो लिख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोनो श्रोता के और कोनो दर्शक के अगर एहन कोनो मजबूरी है जे अपने डिबेट में नहीं आबि सके छी तो अपने संदेश अगर मिथिला टीवी तक पहुंचा देवे तो अपने के संदेश सत्ता पक्ष के समक्ष पहुंचायल जायत, सत्ता पक्ष के समक्ष राखल जायत, अहाँ के सवाल हुनका लग में देल जायत। जे सवाल अपने के अब लिखब वो सवाल अपने हुनका लग में सुन कर पढ़ कऽ हमसब सुनेबनि। ई जे मीडिया के माध्यम के काज है वो माध्यम के काज करत मिथिला टीवी।
अपने तमाम दर्शक के हम एक बेर स्वागत करें। अब अंतिम चरण में हम आयल छी जे मिथिला टीवी के जे डिबेट केयर के जे एकटा हम सब व्यवस्था केने चलौं, डिबेट केयर फंड में जे किछु लोग हमरा सबके मदद केलथि, कतेक केलथि से हम सब घोषणा नहीं करब, लेकिन एहि डिबेट केयर फंड में हमरा सबके सहयोग केलथि भूपाल मिश्रा सुपौल से, PM चौधरी मुंबई से, सुनील मोहन ठाकुर बोकारो से, धनाकर ठाकुर मधुबनी से, पूनम झा सहरसा से, नरेंद्र झा पटना से, एहि तमाम लोग के हम कोटि कोटि धन्यवाद दे रहल छी। मिथिला टीवी के टीम के तरफ से हम धन्यवाद दे रहल छी जे एहि डिबेट के आगू बढ़ेबा में जे फंड के आवश्यकता छल, एहि फंड में अपने 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया जे अपने सहयोग करै छी बहुत बहुत कारगर छै। यदि केओ में सहयोग करय चाहे छी तऽ मिथिला टीवी के जे माध्यम ये वो माध्यम है 8368211940। हम फिर एक बार रिपीट कर दै छी, पेटीएम नंबर छै ई 8368211940। और अगर कोनो तरह दिक्कत हुआ या मिथिला टीवी से जुड़े के लिए लाइव में आवा के लिए कोनो तरह संपर्क करे के हुए तो हमार नंबर है, मिथिला टीवी के नंबर है 9971362584। ये डिबेट के आगू बढ़ेबा के लिए हम सब पूरा सहयोग करब, जहाँ तक चुनाव चलत ता तक ई डिबेट के हम सब करते रहब। अपने तमाम राजनीतिक दल संग युवा वर्ग सब हम करबत आग्रह करब कि अहाँ सब आओ ई डिबेट में अपन अपन बात राखू, जखन मंथन करबै तखन क्रीम निकलते, वो क्रीम भावी पीढ़ी के भेटते, अहाँ के नहीं भेटत। निश्चित रूप से आई जहाँ सब संघर्ष कर रहल छी, राजीव ठाकुर युवा छै, लेकिन ई जे आई संघर्ष कर रहल छै एकर लाभ भेटते कि नेक्स्ट जनरेशन के, ई क्रेडिट हिनका जेतनि। अखनो ई सब कहै छथिन कि जे पूर्वज हमरा नहीं किछु कऽ के देलक, यानी कि पूर्वज जे किछु केलकै सबटा बेकार भऽ गेलै, अगर किछु मेहनतियो केने हेतै तो बेकार भऽ गेलै। यानी कि मिसफिट और अनफिट दुनू फेलियर होइ छै। एहि बात के ध्यान के राखि कऽ युवा वर्ग के राजनीति में आगू बढ़ू, और अगर अहाँ सब सफलता के तरफ जाइ छी और सफलता भेटत, निश्चित रूप से भेटत। राजनीति में यदि आइ अहाँ सफल हो रहल छी तो एहि सब पैघ सफलता कोनो नहीं है। पैसा तो बहुत लोग कमाइए, लेकिन सामाजिक यश अहाँ सबके भेट रहा है। अहाँ सब आइ एलहुँ, राजीव सर अपने एलहुँ, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मुकुंद चौधरी अपने के अपने बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपने बहुत बिजी छी तहि तकर बाद रत्नेश्वर सर अपने एक डिबेट के समय पर आबि कऽ बहुत सफल बने, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने सबके हम आमंत्रित करब अगला संडे को, हो सकैया जे बिहार सरकार के कोनो एकटा सत्ता पक्ष के मंत्री आवे तो हम तमाम दर्शक के कह चाहब कि अपने के कोनो तरह का अगर सवाल हुआ है तो अपने सब आबि सके छी और मंत्री जी से सवाल राखि सके छी मिथिला टीवी पर। अगला सप्ताह में एकटा भाजपा के मंत्री जे बिहार सरकार में मंत्री छथि उनकर आबऽ के संभावना ये, पुष्टि नहीं हो सकल है एखन, जहन पुष्टि है तो हम फिर सूचना जारी कर देब। अखन संभावना है। आई जे है राजीव ठाकुर एलथि है, ओहो एकटा बहुत नीक नेता छथि, बहुत नीक पकड़ छनि राजनीति पर, और इनका में बहुत संभावना देखल जा रही है जे आगू जाके किछु करता। अपने सबके